स्टोरी टाइम। यूके हूं कुछ भी नहीं, यूके ने पहले वाले हालात ही नहीं रहे, पहले जितना पैसा हूं यूके है ही कोई नहीं। ये कहानी मेरे साथ 2 मरतबा हो चुकी है, इसलिए आप लोगों को सुनाने वाला हूं, वरना मैं सुनाता ही ना आपको। अच्छा, हुआ ये कि जब मैं इंग्लैंड आ रहा था पाकिस्तान से, तो दुबई एयरपोर्ट पे मुझे एक अंकल मिले, मेरे ही एरिया के थे, तो ऐसी जान पहचान हो गई। तो वो मुझे कुछ अपनी बातें बताने लगे। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी स्ट्रगल बताई, क्या क्या किया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अब वो यूके के हालात नहीं रहे, अब यूके में पैसा भी नहीं है, अब यूके में घर भी नहीं मिलते, जॉब भी नहीं मिलती, खजली है, खुआरी है, हर तरह से उन्होंने एक एक चीज, नेगेटिव चीज मुझे बता दी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हर 1 साल के बाद पाकिस्तान जाते हैं, अपने अम्मी अब्बू का खत्म कहते हैं, वहां पे जाके दुआ करते हैं, अपने रिश्तेदारों को वहां पे बुलाते हैं और एक दावत सी करते हैं, ठीक है, वहां पे अम्मी अब्बू के लिए दुआ करते हैं। हर साल वो स्पेशल जाते हैं अम्मी अब्बू के लिए, ठीक है। फिर उनकी एक बेटी है जो कि डॉक्टर है या वकील है, कुछ ऐसे करके उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने अपने एक बेटे का बताया जो अकाउंटेंट था किसी बड़ी कंपनी में। फिर उन्होंने एक और बेटे का बताया जो कि वकील था। तो इस तरह से उन्होंने अपने दोनों बेटों का और बेटी का बताया कि जो अच्छी पोस्ट पे थे, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अब अच्छा खासा पैसा बना लिया है, कि अब वो रिलैक्स करते हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। इस तरह से करके उन्होंने अपनी मुझे कामयाबी बताई। लेकिन कामयाबी बताने से पहले और फौरन बाद उन्होंने यूके की अच्छी खासी बुराई भी की। यहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है, यहाँ पे बंदे को बंदा नहीं समझते, यहाँ पे कोई पूछता नहीं है, यहाँ पे मर जाओगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। फिर सारा उन्होंने जो खुद कमाया, खुद अब जब रिटायर हो चुके हैं, वो सारा कुछ बताने के बाद उन्होंने कहा जी अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास कि मैं अब मुझे जरूरत नहीं है काम करने की, मुझे बेटे भी दे देते हैं लेकिन मुझे बेटों की जरूरत नहीं है, बेटों का भी नहीं लेता, मैं अपना इतना कमा चुका हूँ कि मैं अपना ही खा रहा हूँ। तो वहां पे मैंने एक दफा सोचा कि यार अंकल अपनी कामयाबी बता रहे हैं या मुझे मोटिवेट कर रहे हैं या मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। फिर दूसरी दफा यही चीज मेरे साथ दोबारा हुई जब मैं लंदन से बर्मिंघम आ रहा था वापस। तो एक और अंकल मिले जो टैक्सी ड्राइवर थे। तो जब उन्होंने मेरे से बात करना शुरू की तो वो भी मेरे ही इलाके के थे। तो मैंने उनसे सलाम दुआ की और फिर उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें मेरे साथ करना शुरू कर दी कि यार यूके तो कुछ भी नहीं, यूके हालात ही नहीं, यूके पहले वाली गल ही नहीं, असाना टाइम चंगा सी, उस वेले कमाई हो जानी सी, बचत हो जानी सी, उन तक बचत भी नहीं होनी, असा जनाब रुली गया, खजल हो गया, ऐसे करके ना वो बातें कर रहे थे। फिर 5 मिनट के बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि पाकिस्तान में उन्होंने 2 कोठियां बनाई हुई हैं अपनी। फिर उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, अच्छे खासे सेटल हैं, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में उनकी अच्छी खासी जमीन है जो इस साल गंदम हुई है, पता नहीं कितने मन, अब मुझे वो याद भी नहीं है कि उन्होंने कितनी गंदम बताई थी। फिर उन्होंने बताया कि उनके वहां पे 2-3 फार्म है और वहां पे उन्होंने घोड़े रखे हुए हैं और बकरियां शकरियां सारा कुछ रखा हुआ है। फिर वो मुझे अंकल याद है जो मुझे दुबई में मिले थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही स्टोरी बताई थी और यहाँ पे भी मुझे यही वाले अंकल दोबारा ही सेम स्टोरी बता रहे हैं। मुझे समझ नहीं थी आ रही है, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी कामयाबी बता रहे हैं या मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं। फिर मैंने उसी वक्त ही सोचा कि मैं इनकी अभी वीडियो बना लूं। फिर मैंने कहा नहीं, बुरी बात है यार, वो उनकी वीडियो बना लेना और ऐसे करना वो बेइज्जती में आ जाता है किसी की। तो मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। प्लीज अगर कोई यहाँ पे यूके में पुराना रहने वाला है तो जो नए आने वाले हैं उनको आप डीमोटिवेट ना करें। कम से कम मुझे पता है यहाँ पे हालात मुश्किल हैं, यहाँ पे पेपर वर्क मुश्किल है, यहाँ पे कंपनीज काम नहीं दे रही, सारा कुछ हमें पता है। लेकिन मैं अब इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि मुझे इन नेगेटिव बातों से फर्क नहीं पड़ता। किन कुछ बंदे ऐसे हैं न्यू कमर्स जो उनके सामने नेगेटिव बात करो तो उनको फर्क पड़ता है, वो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनसे काम नहीं होगा, वो वापस वो यहाँ पे अपना दिल नहीं लगा सकेंगे। और जब तक आप यहाँ पे अपना दिल नहीं लगाओगे आप काम नहीं कर सकते, आप कमा नहीं सकते, आप खुशी से कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे भी मोटिवेट करने वाले 1-2 बंदे ना होते तो आज मैं भी शायद आप लोगों के सामने इस तरह से बोल ना रहा होता। मैं भी शायद नेगेटिव बंदों के साथ, जो मैं 3 महीने यहाँ पे रहा हूँ, नेगेटिव, इतना ज्यादा मेरा दिमाग नेगेटिव हो चुका था कि हर चीज को यहाँ पे मैं नेगेटिव लेता था। तो उस वजह से आपकी जिंदगी पे, यूके वाली जिंदगी पे फर्क पड़ता है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो यूके के यहाँ पे रहने वाले लोग हैं या पुराने आए हुए हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो नए आने वाले लोग हैं उनको अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, उनको जॉब नहीं दिलवा सकते, तो कम से कम आप उनको डीमोटिवेट ना करो। जब आप उनको डीमोटिवेट नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं से खजल होके कुछ ना कुछ करके अपनी जॉब लगवा ही लेंगे। उन्होंने सेटल हो ही जाना है एक ना एक दिन, 10 साल बाद, 20 साल बाद उन्होंने इंशाल्लाह सेटल हो ही जाना है। तो आप लोग क्यों उसकी लाइफ में एक नेगेटिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हो? जो नए आने वाले हैं या आ चुके हैं यहाँ पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार आपकी लाइफ में मुश्किलें आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल छोड़ दो और इस तरह के लोगों की बातें सुनो। और यहाँ पे मुझे पता है आप लोगों की लाइफ पाकिस्तान में सेटल्ड थी। जो लोग यहाँ पे आए हैं इस साल, जो केयर टेकर के वीजा पे हैं और जो सारे आए हैं, वो लोग सेटल्ड थे पाकिस्तान में।
مجھے پتا ہے اگر آپ سیٹل نہ ہوتے پاکستان میں تو آپ لوگ یہاں پہ یو کے آ ہی نہیں سکتے. کوئی بھی اوبیسلی سارے مڈل کلاس تھے, لیکن کوئی بھی وہاں پہ جو یہاں پہ آئے ہیں اس بار وہ لوگ غریب نہیں تھے, وہ لوگ سیٹلڈ تھے, وہ ممی ڈیڈی تھے جنہوں نے اتنا زیادہ کام نہیں تھا کیا ہوا وہاں پہ, اور اس وجہ سے ان کو اب یہاں پہ مشکل ہو رہی ہے, انکلوڈ می. تو یہ سٹوری سنانے کا مقصد میرا یہی تھا. دس از انگلینڈ بیبی. یہاں پہ کچھ بھی ایزی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ کچھ بھی ناممکن بھی نہیں ہے.